हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाशला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम पूजा है और मैं यूट्यूब पर रख हौसला जीत के नाम से चैनल चलाती हूँ और मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद में एलटी ग्रेड के फॉर्म आए, तब से मैंने एलटी ग्रेड में फॉर्म फिल किया है और मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। वो तो आप जो लोग से जुड़े हैं उन्हें तो पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगी कि टेक्सटाइल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब बहुत ही ज़्यादा कम समय है, इसीलिए कौन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ें, क्योंकि मोस्टली सिलेबस में जो भी दिया गया है वो सब होता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन पे मुझे उन टॉपिक पर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो वही टॉपिक हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब टाइम बचा है रिवीजन का और प्रैक्टिस करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 1 है तंतुओं का महत्व और वर्गीकरण, रासायनिक संरचना और निर्माण प्रक्रिया। फिर इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्रों का इतिहास। फिर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, पारंपरिक वस्त्र, भारत और विश्व में कौन से पारंपरिक वस्त्र हैं, ये सब पढ़ना है। इसके बाद में कताई और बुनाई। फिर तंतुओं का इतिहास एवं निर्माण प्रक्रिया। ये तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। ये जैसे कॉटन है, लिलन, ऊन, रेशम, रेयान और नायलॉन। जैसे कॉटन है, इसका निर्माण कैसे होता है, लिलन का, और इसकी विशेषताएं, ये सब इसमें पूछा जाता है। फिर है सिलाई मशीन और देखभाल, सिलाई मशीन के भाग और संचालन विधियां। फिर इसके बाद में कपड़ों की धुलाई, दाग हटाने की विधियां, वस्त्रों की रंगाई, वस्त्रों का चयन, टाई एंड डाई, रंगाई व छपाई की पारंपरिक विधियां, बाटिंग, प्रिंटिंग। वस्त्र चयन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे जलवायु व अवसर, उम्र, रंग के आधार पर, ये सब। तो देखिए, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो जितना भी सिलेबस में दिया गया है वो सब इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इसी वो सब सिलेबस के आधार पर ही पेपर बनाया जाता है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं टॉपिक वाइज पढ़ती हूँ वैसे मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। अब बहुत सी सिस्टर का ये क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो जिन लोगों को पास बुक है तो वो लोग बुक से पढ़ सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने तो ऑनलाइन बैच लिया हुआ है। वहाँ पर वो लोग क्या है, इस समय पर टीचर लोग हैं वो सिलेबस को कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं। तो हम लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि हाँ, वो लोग एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हम लोग अब इतना तो नहीं कर सकते हैं कि वो वीडियो हैं उन्हें देखें, फिर वो उसके नोट्स बनाएं और फिर पढ़ें, क्योंकि अब ये सब करने का टाइम नहीं बचा है। तो इसीलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए अब, क्योंकि अब ये समय है स्मार्ट स्टडी करने का। ये नहीं है कि नोट्स बनाते रहो और याद कुछ भी ना हो। तो फ्रेंड्स, मेरे पास देखिए टेक्सटाइल की ये बुक है, मैं इससे भी पढ़ती हूँ, जो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये डॉक्टर मंजू पाटनी की टेक्सटाइल की बुक है मेरे पास। देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है।
मैं इस बुक से भी टॉपिक पढ़ती हूँ और जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते हैं वो गूगल पे जाके सर्च करती हूँ, वहाँ से पढ़ती हूँ। क्योंकि जो किताब से पढ़ा हुआ नहीं समझ में आएगा, अगर आपने सर्च करके पढ़ा है तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो लोग गूगल पे जाके सर्च करें और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए इस बुक में हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। देखिए चैप्टर है रेशम सिल्क, इसमें देखिए इसका इतिहास और रेशम उत्पादित देश, रेशम के कीड़े पालना, देखिए कितने अच्छे से सब कुछ, उसकी प्रक्रिया किस तरह से होती है, सब बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो जो लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं वो बुक अभी भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ कोई खराब नहीं जाएगा, आगे काम ही आएगा। देखिए और आगे दिखाते हैं आप लोगों को रेशम के धागे का निर्माण, रेशम की कताई, रेशम के प्रकार, ये देखो स्वनिर्मित रेशे, उत्पादित रेशे, मूंगा, टसर, अरंडी, ये सब तो अब सभी लोग पढ़ ही चुके होंगे और सभी को आता होगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो वो लोग यूट्यूब पर जाके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज हैं, बहुत से चैनल वाले लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी ये सब दिया हुआ है। और देखिए रेशम का विशिष्ट गुरुत्व, एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस कितना होता है। रेशम का विशिष्ट गुरुत्व 1.25 होता है और इसका घनत्व भी 1.25, और रेशम का डायमीटर 9 से 11 माइक्रोन होता है। फिर इसके बाद में रेयान, एक एक मतलब चैप्टर बहुत ही अच्छे से इसमें दिया गया है। अगर जो लोग बुक लेना चाहते हैं वो लोग मंगा सकते हैं, डॉक्टर मंजू पाटनी की ये बुक है। तो फ्रेंड्स आज मैंने टेक्सटाइल के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं आप लोगों को। बहुत से लोग होम साइंस को बहुत ही सरल मानते हैं, वो कहते हैं होम साइंस में है ही क्या। लेकिन भाई उन लोगों को ये नहीं पता है कि होम साइंस में सभी सब्जेक्ट का निचोड़ इसी में रख दिया गया है। इतना इसका सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा। एलटी ग्रेड में तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, इतना यूपी टीजीटी पीजीटी में उसमें इतना सिलेबस नहीं है जितना एलटी ग्रेड में है। तो अब कम समय बचा है तो मतलब स्मार्ट स्टडी करिए, और यूट्यूब पर भी अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब से जाकर पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों के पास बुक है वो लोग बुक से पढ़ें, और जिन लोगों ने बैच लिया है वो भी भाई सभी लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि बैच जहाँ पर लिया है वो लोग वीडियो पे वीडियो ला रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। और हम लोगों का मतलब इतना एक दिन में कैसे कर सकते हैं, 3-3 4-4 वीडियो पहले देखें फिर उन्हें लिखें, नोट्स बनाएं। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, चाहे यूट्यूब से करें चाहे बुक से करें, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो उससे पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कैसी है और कितनी है। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को और किसी मतलब यूनिट पर टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। जैसे सबसे बड़ी टॉपिक होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन और टेक्सटाइल होम मैनेजमेंट, ये 3 यूनिट हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। तो मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन की 2 दिन पहले वीडियो बना दी है जिसमें मैंने टॉपिक बताए थे, और आज टेक्सटाइल की बना दी है, और कल होम मैनेजमेंट की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएंगे आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।